Hello student, today I am going to teach you Hindi व्याकरण class of first. The title of the chapter is word क्या है। आ से लेकर आह तथा का से लेकर ज्ञा तक सभी वर्ड है। ये सभी वर्णमाला में क्रम से सजे हुए हैं, इसीलिए वर्णों के इस समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। आ से बनने वाला अनार, आ से बनने वाला आम आदि शब्द हैं, शब्द वर्णों से बनते हैं। जैसे आ धन माँ बराबर आम, ई धन खा बराबर ईख। इसी तरह आम या ईख को हम अलग अलग वर्णों में बांट सकते हैं। जैसे आम बराबर आ धन माँ, ईख बराबर ई धन खा। तुमने देखा कि शब्दों के छोटे टुकड़े हो सकते हैं। इन छोटे टुकड़ों को ही वर्ण कहते हैं, परंतु वर्ण के छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। आ या माँ के, ई या खा के छोटे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। याद रखो, वर्ण हिंदी भाषा का सबसे छोटा खंड होता है। यह भाषा की इकाई होता है। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण इंग्लिश में इसको हम वॉवेल्स कहते हैं और व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट। स्वर वर्ण ये हैं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। व्यंजन वर्ण ये हैं का खा ग घा रा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भ म, य र ल व, शा विकटा शा, सा हा छा त्रा ज्ञा। वर्ण का उच्चारण। वर्ण को बोलने की क्रिया को उच्चारण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का अलग उच्चारण होता है। स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अंतर होता है। स्वर के उच्चारण में मुंह खुला रहता है, कहीं रुकावट या रगड़ नहीं होती। व्यंजन के उच्चारण में रुकावट होती है, बिना रुकावट के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। आ और पा को बोलकर देखो। पा के उच्चारण में ओठ सट जाते हैं। आ को मुंह खुला रखकर बोला जा सकता है। स्वर वर्णों का उच्चारण। सभी स्वरों के उच्चारण में समान समय नहीं लगता। कुछ स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। इन्हें रीस्व स्वर कहते हैं। रीस्व स्वर कुल 4 हैं। आ ई उ ऋ। कुछ स्वर उच्चारण में रीस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लेते, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कुल 7 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। आ ई उ ए ऐ ओ औ। अन को अनुस्वर और आह को विसर्ग कहते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण। व्यंजन वर्ण बिना स्वर की मदद के नहीं बोले जा सकते। हर व्यंजन वर्ण में आ स्वर मिला हुआ है। उदाहरण के लिए कुछ व्यंजन वर्णों की रचना को देखो। का बराबर का हलन धन आ, का। फिर है चा बराबर चा हलन धन आ, पा बराबर पा हलन धन आ, मा बराबर मा हलन धन आ। नीचे व्यंजन वर्णों के 2 समूह दिए जा रहे हैं, इनका उच्चारण करो और अंतर समझो। ध्यान दो, दाएं फूल के वर्णों के उच्चारण में हा की ध्वनि निकलती है, इनके उच्चारण में बल लगता है, जबकि बाएं फूल के वर्णों के उच्चारण में बल कम लगता है। आप इसको बोलकर देखिएगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन। कभी कभी 2 व्यंजन वर्ण मिल जाते हैं, जैसे भक्त, अन्न, चम्मच, रत्न, सत्य, स्वच्छ आदि। व्यंजनों के इस मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनमें 2 वर्णों को जोड़ा जाता है और एक शब्द बनाया जाता है। जैसे संयुक्त व्यंजन के कुछ उदाहरण: रस्सी, रास्ता, चक्का, चक्की, चप्पल, चश्मा, छप्पर,
छत्ता, गन्ना, मक्खी, तुम्हारा, मूर्ख, सब्जी, सप्ताह, अड्डा, प्यार, स्नेह, वस्तु। 11, 80, 90, गत्ता, तस्वीर, पत्थर, थप्पड़, नमस्ते, पत्ता, भट्टी, उल्लू, पुस्तक, बिच्छू, कुल्हाड़ी, मच्छर, खच्चर, इकट्ठा, स्थान, स्वाद, कुम्हार, दफ्तर, स्कूल, गुब्बारा, फव्वारा, छुट्टी, मिट्टी, दोस्त, दुल्हन, दुल्हा, जल्दी। ठीक है, ये कुछ उदाहरण थे। अब आप इसमें देख सकते हैं रस्सी में सा आधा है और फिर रास्ता, मीन जितने भी इसमें शब्द दिए हुए हैं उनमें हर एक शब्द किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कभी कभी दो व्यंजन वर्ड मिल जाते हैं, आई मीन दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाना। ठीक है, आप लोग इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना और लर्न करना। ध्यान दो, संयुक्त व्यंजन समान और असमान दोनों प्रकार के व्यंजनों के मेल से बनता है। ठीक है, अगर दोनों वर्ड समान है तो भी, असमान है तो भी व्यंजन बन सकता है। ठीक है, फिर है आपका अभ्यास। अब नीचे दिए गए वर्णों को सुंदर लिखावट में लिखो, ये आप लोग लिख लेना। फिर है आपके क्वेश्चन आंसर, लिख कर बताओ। आ, ई, उ, इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है? तो इनमें से छोटी ई ह्रस्व स्वर है। फिर ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋण, 4 होते हैं। ठीक है, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? बड़ा ऊ इसमें से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अन को क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। आह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। फिर है खाली स्थान को भरो। वर्ण की माला को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। व्यंजन का उच्चारण स्वर की मदद से होता है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन वर्णों का समूह होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कोई रुकावट नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। फिर है सही या गलत। संयुक्त व्यंजन केवल समान व्यंजनों के मेल से बनता है। गलत, समान व्यंजन नहीं, उसमें समान असमान दोनों हो सकते हैं। संयुक्त व्यंजन केवल भिन्न व्यंजनों के मेल से बनता है, ये भी गलत है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन समान और भिन्न दोनों प्रकार के व्यंजनों के मेल से बनता है, ये है सही आपका। ठीक है, पढ़ो और समझो। यहाँ पर 2 व्यंजन को आपस में जोड़ा गया है, फिर उसको अलग करके लिखा गया, जैसे आधा का और ता, कत। फिर यहाँ पे लिखा है का और ता। फिर पा, आधा पा, ता। फिर इधर हमने लिखा है पा और ता। फिर धा और धा 2 व्यंजन है तो उनको हमने अलग करके लिखा है दा और धा। ठीक है, फिर सा, था, सा और था को अलग करके लिखना है। फिर गा और रा। फिर नेक्स्ट है दा और या। फिर है श्रा, श्रा को शा और रा। दिए गए चित्रों में रंग भरो और दी गई जगह में इनका नाम लिखो। Okay student, you will note your notebook. Have a nice day. Keep watching. Be safe.